टॉप कपल इज अ बिट स्वीट, एपिसोड 67। बग एंटरटेनमेंट की तरफ से पोस्ट चलता है जिसमें लिखा था एपिसोड 8 का थीम होगा मेमोरीज, जिसके लिए सभी आर्टिस्ट अपने पुराने स्कूल शूटिंग करने के लिए जाएंगे और शूटिंग 3 दिन और 2 रातों तक चलने वाली है। तभी सोंगयान और वेनली सोंगयान के पुराने स्कूल इंगडे इंटरनेशनल स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सोंगयान को देखकर वेनली सोचती है, हालांकि पापा ने और नाना जी ने मुझे मिंगफेंग स्कूल में पढ़ने का मौका ज़रूर दिया, लेकिन अगर मैं इंगडे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी होती तो आज मैं भी सोंगयान के साथ एक्स स्टूडेंट बनकर इस स्कूल में जाती। अगर हम स्कूल में साथ में पढ़े होते तो क्या पता हमारा रिलेशनशिप पहले से ही शुरू हो जाता। सोंगयान बोला, क्या हुआ? फिर वेनली सोंगयान के कंधे पर अपना सिर रख देती है और आगे सोचती है, लेकिन अगर मैं मिंगफेंग नहीं गई होती तो मैं कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आ पाती, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाती तो मैं सोंगयान से कैसे मिलती और उससे मेरी शादी कैसे होती। ये सब सोच सोचकर वेनली काफ़ी खुश हो रही थी। वेनली को सोच में डूबा देख सोंगयान पूछता है, आखिर मिसेस वैन ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबी है जो इतना खुश हो रही हैं? वेनली बोली, मुझे बस स्कूल की कुछ पुरानी यादें याद आ गई। सोंगयान बोला, वैसे ये कितनी बुरी बात है ना कि तुम हाई स्कूल में एब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई थी, वरना आज तुम भी अपने पुराने स्कूल जाती। वेनली स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा स्कूल हो या मेरा, बात एक ही है। तभी सोंगयान और वेनली दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंच जाते हैं। होस्ट बोला, गुड मॉर्निंग तुम दोनों को, खासकर सोंगयान। तो कैसा लगा तुम्हें अपने पुराने स्कूल आकर? और स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर लग रहा है ना जैसे कि तुम पास्ट में वापस आ गए हो। सोंगयान बोला, नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कुछ नहीं। तभी पीछे से स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लग रहे हो, तुम तो अभी भी उतने ही हैंडसम हो। होस्ट आगे बोला, इस बार हमने मिसेस वैन के लिए एक मिशन प्रिपेयर किया है। बस मिस्टर सॉन्ग मिसेस वैन को स्कूल के अलग अलग लोकेशंस पर लेके जाएंगे प्रोग्राम टीम की हेल्प से। वेली कंफ्यूज होकर बोली, मेमोरी ट्रेजर चेस्ट, ये सब क्या है? सोंगयान बोला, सॉरी, टीम की रिक्वेस्ट की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वेली सोचती है, इतना सीक्रेट क्यों? कहीं ये सोंगयान के फर्स्ट लव के बारे में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, आखिर प्रोग्राम वाले मैरिड कपल्स के फर्स्ट लव के बारे में थोड़ी ना शूट करेंगे। वेली बोली, ह्यूमन वर्ल्ड फायरवर्क्स? सोंगयान बोला, ये फायरवर्क्स स्क्वायर है, हमारे स्कूल का कन्फेशन सेंटर, जहाँ पर अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। वेनली को उसका पहला टास्क मिल जाता है। वेनली सभी को स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती है। होस्ट बोला, हमने अपने सभी स्टूडेंट्स को बोल दिया है कि हमारे गेस्ट को बिल्कुल भी परेशान ना करें, उन्हें उनका टास्क पूरा करने दें। वेनली और सोंगयान अपना मिशन पूरा करते करते कैंटीन पहुंच जाते हैं। स्टाफ मेंबर की देते हुए बोला, आप दोनों तो सच में बहुत स्मार्ट हैं। इस की को ढूंढते ढूंढते आप दोनों तो सच में मेरे पास बहुत जल्दी पहुंच गए। वेनली बोली, थैंक यू, लेकिन क्या कन्फेशन का यही सीक्रेट प्लेस है? शॉपकीपर बोला, हाँ ठीक कहा आपने, यहाँ पर हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फेस करने के लिए आते हैं और कभी कभी तो वो सब टीचर से पकड़े भी जाते हैं। वेनली बोली, ओ सो सैड। शॉपकीपर आगे बोला, वैसे टीचर से पकड़े जाने में इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो इस बात के लिए स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते, बस हल्की फुल्की डांट लगा देते हैं। लेकिन बुरा तो तब होता है जब उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वेनली ने आगे पूछा, लेकिन पेरेंट्स कैसे पकड़ सकते हैं जब वो स्कूल में कन्फेस कर रहे हैं? तो शॉपकीपर उस रात को याद करते हुए बोलता है, उस रात वो फीमेल स्टूडेंट नहीं आई थी, शायद वो अपने पेरेंट्स से शिकायत करने गई थी। बेचारा वो मेल स्टूडेंट, वो दिन उसकी ज़िंदगी का काफ़ी ख़राब दिन था, वो कभी भी उस दिन को नहीं भूल पाएगा। हालांकि मुझे वो इसलिए याद है हल्का हल्का क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। तभी सोंगयान वेनली को वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है और बोलता है, मिसेस वैन अब हमें चलना चाहिए। वेनली बोली, लेकिन हुआ क्या? वेनली आगे बोली, अब तुम्हें क्या हुआ, भागा दौड़ी कर करके तुम थक गए क्या? सोंगयान बोला, हाँ बस थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ बस ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए। वेनली ने आगे पूछा, तो क्या तुम इस जगह पर कभी आए? सोंगयान बोला, हाँ आया था मैं। फिर? वेनली ने आगे पूछा। सोंगयान बात को पलटते हुए बोलता है, चलो अब
कैमरामैन हमारा इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट लोकेशन शायद टीचर की ऑफिस बिल्डिंग है। सोंगयान को ऐसे इग्नोर करता देख वैनली सोचती है, छोड़ो, मैं इससे ये सब बाद में भी पूछ लूंगी। फिर दोनों टीचर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। टीचर बोली, सोंगयान का पहला इम्प्रेशन मेरी नज़रों में काफ़ी अच्छा था। सोंगयान एक बहुत ही गुड स्टूडेंट था, बस थोड़ा सा शांत था। और किसने सोचा था कि सोंगयान बड़े होकर इतना फेमस एक्टर बन जाएगा। फिर वैनली सोंगयान के स्कूल टाइम की ग्रुप फोटो देखने लगती है, जिसे देखकर वैनली सोचती है, तो मेमोरी ट्रेजर चेस्ट का मतलब इस फोटो को ढूंढना था। वैसे इसकी क्लास में कोई भी लड़की मेरे जितनी सुंदर तो नहीं लग रही है। शायद सोंगयान की फर्स्ट लव उसकी क्लास के बाहर होगी। होस्ट बोला, डियर गेस्ट, हमने अपनी मेमोरी ट्रेजर चेस्ट की शूटिंग ख़त्म कर दी है और सोंगयान और क्लास टीचर की भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब हम अपनी अगली लोकेशन पर चलते हैं। वैनली बोली, मुझे बस थोड़ा सा अपना टचअप करना है, तुम दोनों चलो, मैं बस अभी आई। वैनली अपना टचअप कर ही रही होती है, तभी क्लास टीचर आती है और वैनली से बोलती है, मिसेस वैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैनली बोली। सोंगयान की क्लास टीचर बोली, वैनली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो तुम बाइसन की फ्रेंड हो, करेक्ट? वैनली बोली, मैं आपको अभी भी याद हूँ? सोंगयान की क्लास टीचर स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल याद हो। वैसे यहाँ आने से पहले सोंगयान ने मुझे कॉल किया था कि मैं कैमरे में कुछ भी ना बोलूँ। जैसे कि तुमने देखा, मैं कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी। फिर सोंगयान की क्लास टीचर कुछ चीज़ें निकालते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी सोंगयान को कुछ चीज़ें वापस करने के लिए। जब वो 12th में था तब मैंने उससे कुछ चीज़ें छीन ली थी और ये उसका सीक्रेट है, इसलिए मैंने ये किसी और को देना ज़रूरी भी नहीं समझा। और उस वक्त मैं इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि कैमरा सामने थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ऐसा क्या है? वैनली ने पूछा। फिर क्लास टीचर वैनली को मैगजीन देते हुए बोलती है, तुम्हें तो पता ही है 17-18 साल के लड़के कितने सेंसिटिव होते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये लो। उस मैगजीन के कवर को देखकर वैनली सोचती है, ये तो वही रोमांस नॉवल मैगजीन का कवर है जिसके लिए मैंने बहुत ही सीक्रेटली शूट किया था। इस बारे में तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, तो ये सोंगयान के पास कैसे पहुंची? वैनली हैरान होते हुए बोली, तो क्या उस वक्त सोंगयान को रोमांस मैगजीन पढ़ना पसंद था? फिर वैनली मैगजीन को खोलकर देखती है तो अंदर सिर्फ और सिर्फ वैनली का ही नाम लिखा हुआ था। सोंगयान ने पूरे पेज पर सिर्फ और सिर्फ वैनली का ही नाम लिख रखा था। अपने नाम को हैरानी से देखकर वैनली सोचती है, मेरा नाम, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है। सोंगयान ने जो लिखा था वैनली उसे पढ़ना शुरू करती है। सोंगयान ने कुछ ऐसे लिखा था, मैं स्क्वायर में खड़ा हूँ, चारों तरफ हार्ट शेप में कैंडल्स जली हुई हैं। फिर जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उससे बोला, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की दौड़ते हुए आई और मेरे गले लग गई। उस वक्त उसके गले लगते ही मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मानो मेरी सारी विशेस पूरी हो गई हो। और उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी कि मैं अपनी खुशियों को समेट भी नहीं पा रहा था। वैनली सब पढ़कर हैरान रह जाती है। तभी वैनली अपने और सोंगयान की चैट को याद करती है, जब सोंगयान ने कहा था कि उस लड़की को तो ये भी नहीं पता था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वैनली सोचती है, तो ये है सोंगयान का सीक्रेट जो इतने सालों से उसने छिपा कर रखा है, जो वो मुझे बता नहीं पा रहा था। इतने सालों तक उसने ये बात अपने दिल में रखी और इसे कभी भी नहीं भूल पाया। फाइनली वैनली को रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर जिस लड़की को सोंगयान हाई स्कूल में पसंद करता था, जो उसका फर्स्ट क्रश थी, जो उसका फर्स्ट लव थी, वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैनली थी, हमेशा से उसकी वैनली। सोंगयान उसे इतने सालों से लाइक करता है, ये पता चलते ही वैनली अपने आंसू रोक नहीं पाती है और खुशी के मारे वहीं बैठे बैठे रोने लगती है। क्लास टीचर बोली, अब तो तुम दोनों मैरिड हो, तो मैंने सोचा ये मैगजीन मैं तुम्हें दे देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि सोंगयान मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं करेगा। वैनली को इस तरह रोता देख क्लास टीचर ने आगे पूछा, मिसेस वैन, क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? वैनली आंखों में आंसू भरे स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। और सोचती है, मैं कितनी बड़ी इडियट थी, सोंगयान का फर्स्ट लव मैं थी।
इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।